मसीह में भाइयों और बहनों, आज का अंश हमें अपने विश्वास की सतह से परे अपने हृदय की गहराई तक देखने के लिए आमंत्रित करता है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि सुसमाचार हर उस व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करता है। यह बाहरी अनुष्ठान का आह्वान नहीं है, बल्कि भीतर से परिवर्तित जीवन का आह्वान है, एक ऐसा विश्वास जो एक नए हृदय से प्रस्फुटित होता है। आज के सुसमाचार में यीशु फरीसियों को स्नान के बाहरी अनुष्ठान में उनकी व्यस्तता के लिए फटकार लगाते हैं। हालांकि वे धर्मपरायण दिखाई देते थे, उन्होंने सच्चाई उजागर की। तुम प्याले और थाली को ऊपर से तो साफ करते हो, परंतु भीतर लोभ और दुष्टता से भरे हो। यीशु उन्हें और हमें सच्ची पवित्रता की खोज करने की चुनौती देते हैं, जो भीतर से शुरू होती है। बाहर से पवित्र दिखना आसान है, मास में भाग लेना, प्रार्थना करना, पवित्र वचन बोलना, जबकि अंदर से अभिमान, द्वेष या स्वार्थ छिपाना। संत पौल हमें चेतावनी देते हैं कि प्रेम, दया और न्याय से विमुख धर्म एक मूर्ति भी बन सकता है। सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाना हमें भी खतरे में डालता है और हमारे मूर्ख हृदयों को अंधकारमय बना देता है। इसलिए सच्चा विश्वास एक मुखौटा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो परमेश्वर की उस दया को प्रतिबिंबित करता है जिसने हमारे हृदयों को छुआ है। फरीसी को यीशु का आदेश मौलिक और व्यावहारिक है। वह उसे लालच छोड़ने के लिए नहीं कहते, वह उदारता और दया का आदेश देते हैं, जो लालच के विपरीत है। परंतु जो भीतर है उसे दे दो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध है। इस एक पंक्ति में यीशु पापी हृदय के लिए आवश्यक औषधि बताते हैं। दान जब वह भीतर से प्रवाहित होता है तो वह धन या दिखावे के बारे में नहीं है, यह उस हृदय का उंडेलना है जिस पर पहले दया की गई है। जब हम कृतज्ञता, करुणा और प्रेम के साथ भीतर से देते हैं तो हम ईश्वर की कृपा को अपनी आत्मा के उन कोनों तक पहुंचने देते हैं जहां कोई भी कर्मकांड या नियम नहीं पहुंच सकता। भजन संहिता हमें याद दिलाती है, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, वह प्राण को पुनर्जीवित करती है। ईश्वर की व्यवस्था बाहरी पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक नवीनीकरण के बारे में है। यह अभिमान को नम्र करती है, छिपी हुई मूर्तियों को उजागर करती है और करुणा का विकास करती है। जब मैं यीशु के आह्वान पर विचार करता हूं तो हमारे अपने समुदाय के उदाहरण मुझे गहराई से छू जाते हैं। पिछले शनिवार मैंने विक्टोरिया और डेनिस डिसूजा के विवाह की स्वर्ण जयंती मनाई, एक ऐसा जोड़ा जिसका जीवन साथ मिलकर प्रचुर फल देता है। कई साल पहले पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम बल्कि मसीह के मिशन के लिए अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया। 2000 में उन्होंने कोलकाता में एक चर्च बनाने के लिए 25 लाख रुपए दान किए, अनुग्रह और बलिदान का एक अविश्वसनीय उपहार। उन्होंने योजना बनाई, बचत की और विश्वास और आनंद के साथ इस वादे को पूरा किया। उनकी उदारता ईंट पत्थर से भी आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने बच्चों को गोद लिया, गरीबों की मदद की और अपने विश्वास को प्रेम की जीवंत विरासत में बदल दिया। एक और प्रेरक उदाहरण संजय का है, जो अब जापान में रहते हैं। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन के काम में सहयोग देने के लिए भारत में अपना घर छोड़ दिया। उनका निर्णय केवल दान नहीं था, बल्कि एक गहन आत्मत्याग था, दूसरों के लिए अपना हृदय उंडेलना। ये दूर के संत नहीं हैं, बल्कि हमारे बीच के शिष्य हैं, जिन्होंने आत्मा की फुसफुसाहट सुनी और अपने विश्वास को कार्य में बदल दिया। आज हम संत कैलिस्टस का भी सम्मान करते हैं, जो कभी दास थे और बाद में पोप बने। उन्होंने असफलता और क्षमा का अनुभव किया, लेकिन दया के पुजारी बन गए, गिरे हुए लोगों का स्वागत किया और उन्हें नई शुरुआत दी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि चर्च अपने चरम पर चमकता है, ईश्वर की असीम दया को प्रतिध्वनित करता है।
संत कैलिस्टस हमें सिखाते हैं कि पवित्रता पूर्णता से नहीं बल्कि करुणा से मापी जाती है। कलीसिया सबसे ज्यादा वफादार तब होती है जब वह मसीह के हृदय का अनुकरण करती है, एक ऐसा हृदय जो क्षमा करता है, पुनर्स्थापित करता है और स्वागत करता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में अंदर से कैसे देते हैं? आइए केवल कपड़े के बाहर को देखना बंद करें और ईमानदारी से खुद से पूछें, आज मेरे दिल में कौन सा आक्रोश, अभिमान या संचित खजाना छिपा है? हर शाम अपने दिल की जांच करने के लिए एक पल निकालें। क्या किसी के प्रति आक्रोश है? क्या अंदर ईर्ष्या या अभिमान छिपा है? क्या मैंने क्षमा या करुणा नहीं दिखाई है? प्रभु के सामने इन बातों का नाम लें और उनसे अपनी दया से इन्हें शुद्ध करने के लिए कहें। चुपचाप देने की कोशिश करें, क्षमा करें, गुप्त रूप से क्षमा करें, उस व्यक्ति के पास जाएं जो अकेला है। अपना समय या संसाधन बांटें, प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि मसीह के प्रेम के प्रत्युत्तर में। हमारे प्रभु प्रदर्शन के लिए चमकदार, बेदाग बर्तन नहीं बल्कि दया से भरे विनम्र हृदय चाहते हैं। हमारे प्रभु चाहते हैं जब उदारता दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से उत्पन्न हो तो हमारे भीतर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। भाइयों, यीशु हमें बाहरी पूर्णता के लिए नहीं बल्कि आंतरिक नवीनीकरण के लिए बुलाते हैं। संत कैलिस्टस की तरह और विक्टोरिया, डेनिस और संजय की गवाही की तरह आइए हम अपने हृदयों को आत्मा की प्रेरणाओं के लिए खोल दें। जब हम भीतर से देते हैं, दया से शुद्ध और प्रेम से प्रेरित हृदयों से, तो हम सुसमाचार के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। हमारी उदारता, विनम्रता और करुणा हमारे भीतर सब कुछ शुद्ध करें ताकि हमारे माध्यम से संसार परमेश्वर की महिमा देख सके। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.